बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से नाबालिग युवती को बरामद करने में नाकाम मानपुर चौकी पुलिस। इंसाफ के लिए चौकी थाने के चक्कर लगा रहा पीड़ित परिवार। दरअसल मामला मुरादाबाद के थाना भगतपुर चौकी मानपुर क्षेत्र के पाडलीबाजे गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव में रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि 8 अगस्त को उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान मौका पाकर गांव में रहने वाला विश्वास अपनी जीजा व बहन के साथ मेरे घर में घुस गया और मेरी बेटी को जबरदस्ती कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। सूचना मिलने पर जब हम युवक के घर पहुंचे तब परिजनों ने हमारे साथ मारपीट कर घर से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर मानपुर चौकी पहुंचा। यहां 14 वर्षीय नाबालिग युवती को बरामद करने की पुलिस से गुहार लगाई। पीड़ित परिवार द्वारा काफी मिन्नतें करने के बाद भी चौकी में सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार द्वारा जनपद मुख्यालय के लगातार चक्कर काटने के बाद 20 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बावजूद भी मानपुर चौकी पुलिस नाबालिग युवती को बरामद करने में नाकाम रही। पीड़िता का आरोप है कि मानपुर चौकी पुलिस आरोपियों के परिवार से मिली हुई है। वह उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगी है। जब भी मेरे परिवार के लोग पुलिस से युवती को बरामद करने की बात कहते हैं तो वह हमें ही डरा धमकाकर चौकी से भगा देते हैं। 1 महीना होने पर भी पुलिस मेरी बेटी को नहीं ढूंढ पाई है। मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कोई घटना ना हो जाए। पीड़ित परिवार ने युवती को बरामद करने के लिए मदद की गुहार लगाई है। तो अपनी हिंदुस्तान के लिए खास रिपोर्ट। पाडलीबाजे गाँव है सर, पाडलीबाजे भगतपुर थाना मानपुर चौकी सर। मामला हुआ सर, क्या कहते हैं, लड़की मेरी, मैं घर पे नहीं थी, कहीं बाहर गए थे, घर में कोई नहीं था। घर में आकर देखा तो लड़की को जो है विश्वास उसके घर वाले लड़की को भला पुचका कर घर से ले गए। समझे? मैंने घर में आकर देखा, पूछा पाछा तो मिस्टर मोहल्ले वाला ने बताया कि तुम्हारी लड़की को ऐसे ऐसा, समझे, फलाना आदमी विश्वास और उसके परिवार वाले लड़की को ले गए मोटरसाइकिल पर बैठा गए। घटना हुई थी सर, रोज जो है लड़का मेरी लड़की को मतलब रास्ते में बोलता चालता था, ये बोलता था। मैंने उसके घर वालों से कही, उसके माँ से, समझे, मन की तुम मेरी लड़की से मतलब तुम्हारा लड़का क्यों बोलता है। उन्होंने सर हम पे ही हावी हुए, हम क्या करते थे, क्या लड़की तुम चाहे, अगर हम चाहें तो जबरदस्ती लड़की तुम्हारी धर सकते हैं हम। सर ये 8 तारीख की घटना है। ये लड़की घर से मेरी फरार हुई थी, लेकर गए थे लड़की को मेरी। उसके बाद मैं चौकी में गई सर। चौकी में जाकर मेरी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी ने सुनवाई नहीं करी सर। मैंने मुरादाबाद जाकर मैंने एसपी के यहाँ, कप्तान के यहाँ मैंने रिपोर्ट दी, तो जब जाकर मेरी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में सर मुझे लड़की मिली, बुलाई थाने में, तो लड़की बुलाई, मुलजिम फिर नहीं बुलाई। तो लड़की मेरी मुरादाबाद से नैनीकेतन भेज दी, वहाँ से नैनीकेतन से लड़की मुझे मिल गई सर। मिलने के बाद में शाम को 5 बजे मुरादाबाद लड़की दरोगा साहब ने मुझसे ले ली, बोले कि तुम बस से आओ, मैं कार से लेकर जा रहा हूँ। दरोगा साहब का नाम नहीं जानती सर मैं, मानपुर चौकी के सर। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में 8:30 बजे लड़की को लेकर पहुँचे। मैं बस से पहुँच गई, मैंने इंतज़ार करा। उसके बाद में लड़की मेरी, मैं इससे लिखवाया, जो भी लिखवाया उन्होंने, पता नहीं, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ सर, अनपढ़ हूँ, क्या कि उन्होंने मुझसे लिखवाया। लिखवाने के बाद में बोले कि जाओ इन्हें आधार कार्ड की जो साथ में थे कॉपी करा लो आधार कार्ड की। मैं सर इकली रह गई। मुझसे बोले के लिए से कि जा अपनी लड़की को ले जाओ। थोड़े 4 कदम चली लड़की को लेके मैं, तो सर उन्होंने वहीं आदमी लगा रखे थे दरोगा साहब ने, दाढ़ में से एकदम से मुझसे हावी हो गए। विश्वास की बहन थी दोनों, और विश्वास था एक और थी सर, मुझे उसकी पहचान नहीं पड़ी कौन थी। तो सर मेरा हाथ में मुझसे जबरदस्ती छीनी मेरी लड़की, छीन कर सर मुझे वहीं गिरा गए वे, समझे, और वो भाग के लड़की का हाथ पकड़ के लेके। मैं हुआ रोई फिर प्याई। मैंने दरोगा साहब से कही, दरोगा साहब तुम्हारे सामने मेरी लड़की ले गए, क्या आप बैठे देखते रहे, क्यों हो रहा है दरोगा साहब ऐसा आपकी चौकी में, समझे। तो मुझसे बोले कि जाते, बोले कि तो तेरा गला घोड़ देंगे, मुझे धमकी दी उन्होंने मानपुर चौकी के सर। क्या कहते हैं, मतलब एक निकलने वाले ने सोरा सवारा देखा, तो किसी ने वहाँ वीडियो बनाई सर मेरी, समझे, रोने की आवाज़ सुन के। जब वीडियो बनाई तो बोले कि बहन क्या हो गया। मैंने कहा भैया ऐसे बात है, चौकी में ऐसे मेरे साथ हो गया। बोले कोई बात नहीं, हमने आपकी इतनी वीडियो बना ली है, आप जो है जाकर ऊपर दिखाना किसी साहब लोगों को। अभी नहीं पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हुआ, जब भी नहीं पकड़े गए। क्या कहती सर, हम जाते हैं तो हमसे तो कोई सुनवाई नहीं होती है। हम तो जब कह के आ जाते हैं कि हमारी लड़की नहीं मिली। एक बार गए थे, बोले तुम्हारी लड़की नहीं आई अभी। मन की सर नहीं आई। बोले ठीक है हम जाएंगे उसके घर, कह देंगे सर कुछ नहीं हुआ। बरामद किया है सर, एक बार लड़की को दे दिया था, तो वो दोबारा लड़की मेरी से छिन गई चौकी में। सर मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरी साथ मतलब ये सलूक हो रहा है सर, तो इनको मेरी बेटी के साथ, मेरे साथ 14 साल की लड़की है, ना समझ लड़की है, मेरी दिमाग भी नहीं उसके अंदर, मेरी बच्ची के साथ में ये सलूक हो रहा है, तो सर उनको भी सजा मिलनी चाहिए दोनों को,
दुर्गा साहब को भी जो लड़की छीन कर ले गए उन्हें भी। ये इधर उधर कहीं सीओ साहब है या कहीं भी आते जाते हैं सुनवाई करने के लिए, तो वे लोग धमकी देते हैं सर। हम विश्वास के बाबा बिरजवाल नाम उनका, कहते हैं कि तुम इधर उधर जाओगे तो तुम्हें घर से गाँव से भगा देंगे तुम्हें। ये दमक लोग हैं सर, वे कहते हैं कुछ वैसे इंसान है वो बदमाश टाइप में सर, समझे। वो ददाई धमकाती देते हैं। हम सर हमें समय भटकती फिरती हूँ, सबके आगे हाथ जोड़ती फिरती हूँ कि मेरी बेटी मिल जाए मुझे, मेरी बेटी। सर 8 तारीख की घटना है सर, ऐसा अभी तक मेरी लड़की मुझे नहीं मिली सर। सर मेरी सभी से गिनती है, मैं तो सभी बड़े अफसर वो सभी के आगे हाथ जोड़ के गिनती कहती हूँ, मेरी लड़की सभी से कह रही हूँ मेरी लड़की दिलवा दो सर।